जय हिंद दोस्तों। प्रभु को प्रणाम करके हम आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं देवदास कहानी से, जो कि शरत चंद्र उपाध्याय जी ने लिखा हुआ है। इस इसके बाद हम थोड़ी सी रनिंग करते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं 20 सपाटे। इसके बाद हम लगाएंगे 20 दंड बैठक।
फलक का दस्तूर, खुदा का हुक्म। करेंगे 15 मिनट का ध्यान। आंख बंद करके बैठ जाइए, शरीर ढीला कर लीजिए। ध्यान क्यों करना है? क्योंकि इस मन रूपी घोड़े पे लगाम डालनी है। ये मन रूपी घोड़ा किस गली में भाग रहा है? नशे की गली में, सेक्स की गली में, जुआ की गली में, सीरीज की गली में। वहां इसको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, कोई चाहिए ही नहीं। गर्लफ्रेंड ने पूछा रात में 2 बजे कहाँ हो? बोले आपके दिल में। हमारे साथ एक साहब रहते थे, तो जब उनकी शादी नहीं हुई तो सबको कहा बीवी का गुलाम, बीवी का गुलाम है, बालक है जी, बालक है, और जी ये तो बालक है जी, बालक, और सबको बोले गुलाम है। उनकी शादी हो गई, पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे घर में,
भैया कुछ नियम यूनिवर्सल होते हैं, सब पे लागू होते हैं। तो ये जो मन है, ये जिन गलियों में भाग रहा है बिना मोटिवेशन के, वो अंधकार की गलियां हैं। आंख बंद रखिए, हो सके तो पट्टी बांध लीजिए, पर आंखें बंद रखिए। पट्टी बांधना बहुत अच्छी चीज होती है, कोई रुमाल ले लीजिए और बांध लीजिए, और शरीर ढीला, शरीर बिल्कुल ढीला, बिल्कुल ढीला, आंखें बंद, शरीर ढीला। अब आपकी शरीर में एक बड़ी जादुई चीज है। आप बाहर जादू देख रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आपके शरीर में एक बड़ी जादुई चीज है, और उस जादुई चीज का नाम है सांसें। वही आपका जीवन है। सांसें गायब, शरीर खत्म। यानी अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो हमारी सांसें ही हमारा जीवन है। इन सांसों का एक बड़ा प्यारा फीचर है, खूबी, बहुत प्यारी खूबी है इनकी, बहुत प्यारी। और खूबी यह है कि जैसी आपकी मनोदशा होती है, वैसे ही आपकी सांसों की स्पीड होती है। आप सांसों को देखते रहिए, आंख बंद, शरीर ढीला, और सांसों पर ध्यान। पूरी नाभि तक सांस ले जाइए, तभी मजा आएगा। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पर ध्यान, और पूरी सांस नाभि तक जाएगी। नाभि कस्तूरी कुंडल वसे, मृग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाई। ये सांसें आपकी जादुई हैं, क्योंकि मैं बता रहा था इनकी एक विशेषता है कि जैसे आपके मनोभाव होंगे, वैसी ही गति आपकी सांसों की होगी। अगर आप क्रोधित हैं तो आपकी सांस बहुत तेजी से चलेगी। अगर आप खुश हैं तो आपकी सांस बहुत धीमे धीमे चलेगी। अगर आप उत्तेजित हैं तो भी आपकी सांस बहुत तेज हो जाएगी। ये जो शीघ्र पतन की बीमारी है ना, ये ध्यान के अभाव की बीमारी है। बड़ी दवाइयाँ बिक रही हैं शीघ्र पतन की। अरे भाई, शतावर ले आओ, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, कांच के बीज, अरे बाप रे बाप, सब मत खाना। बिना वैद्य से पूछे कुछ भी मत खाना, वरना दिल धड़कना बंद कर देगा। शरीर ढीला, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान। ये जो आज युवाओं को एक बीमारी है ना, शीघ्र पतन, इसकी वजह है उत्तेजना। इतनी तेज सांसें हो जाती हैं, इतनी तेज सांसें हो जाती हैं कि वो आत्मा निकाल कर बाहर फेंक दे। आज सेक्स से जुड़ी हुई दो बीमारियां हैं। एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वो 40 प्लस वालों को है। कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, इतनी चिंता उनको घेर ली है, उसमें कहाँ प्रेम का भाव पैदा होगा। युवा उत्तेजना से परेशान है और 40 प्लस वाले चिंता से परेशान है। तो शीघ्र पतन की जो बीमारी है वो उत्तेजना की है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो परेशानी है वो चिंता की है। और दोनों का समाधान ध्यान है। दोनों का समाधान, उत्तेजना भी ध्यान खत्म करेगा
और चिंता भी ध्यान खत्म करेगी। लेकिन धकाधक दवाइयां बिक रही हैं, धकाधक लोग मर रहे हैं, क्योंकि बिना जाने समझे कोई दवा अगर खा लोगे पता लगा किसी दवा ने आपकी बीपी बढ़ा दी, गए। सांसों को देखते रहिए। तो सांस की एक विशेषता मैं आपको बता रहा था कि सांस और आपके मनोभाव दोनों जुड़े हुए, यानी अगर मनोभाव को बदलना है तो सांस को बदल लिया जाए। क्या टेक्निक है? अगर मनोभावों को बदलना है तो सांस को बदल दिया जाए। तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि पूरे दिन जब भी आपके मनोभाव नेगेटिव हो, आप आंख बंद करें, सांस देखें और इष्ट चिंतन। सिर्फ सांस देखने से काम नहीं चलेगा, इष्ट चिंतन, इष्ट चिंतन। इष्ट मतलब जिस व्यक्ति से आपको अथाह प्रेम हो और जिस व्यक्ति से आपको पॉजिटिविटी मिलती हो, क्योंकि हमें तो शक्ति चाहिए। इष्ट चिंतन। अब भगवान राम भी आपके इष्ट हो सकते हैं, भगवान कृष्ण हो सकते हैं, भगवान बुद्ध हो सकते हैं, भगवान महावीर हो सकते हैं, संत कबीर हो सकते हैं, संत रविदास हो सकते हैं, गुरु नानक देव जी हो सकते हैं। इतने सारे लोग इस देश में हैं, कोई भी आप चुन लो। आपकी माता जी हो सकती हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, या माता पिता दोनों हैं, पर इष्ट चिंतन में किसी एक आदमी को पकड़िएगा। इष्ट चिंतन में मौसी, बड़े वाले फूफा, छोटी वाली दीदी, कानपुर वाले जीजा, ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा। एक आदमी, एक। तो पूरे दिन जब आपके ऊपर नेगेटिव विचार हावी हो, तो ये जो सूत्र मैंने आपको बताया, ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, सांस पर ध्यान और इष्ट चिंतन, मैसेज करके बताइएगा टेलीग्राम पे। यही नंबर है टेलीग्राम का, मैं बताऊंगा अभी आपको टेलीग्राम का नंबर सेशन के बाद। तो मैसेज करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये टेक्निक, ये मंत्र आपको कैसा लगा। क्या आप दिन भर तनाव से बच रहे हैं? जहां भी नेगेटिव विचार आए, बस यही फार्मूला, आंख बंद किया, इष्ट चिंतन, सांसों को देखना, इष्ट चिंतन। बाली को मारने का, बाली यानी अनियंत्रित मन, बाली को मारने का सबसे प्यारा तरीका है हनुमान जी को पकड़ लिया जाए। हनुमान जी यानी सांसें। जैसे आप हनुमान जी को पकड़ोगे, राम जी तुरंत पकड़ में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों लोग अलग है ही नहीं, और बाली पस्त हो जाएगा। इस देश की यूएसपी है ध्यान। मुझे एक लेडी मिली काठमांडू में अपने हस्बैंड के साथ, तो मैंने पूछा, ऐसे बातचीत होने लगी, तो मैंने पूछा कि क्या करने आई हो? तो बोली मैं ध्यान करने, विपश्यना करने आई। तपोवन करके एक आचार्य रजनीश का आश्रम है काठमांडू में। बोली मैं ध्यान करने आई। मैंने कहा अद्भुत। काठमांडू फेमस ही है पूरी दुनिया में पशुपतिनाथ के मंदिर के लिए। कौन है पशुपतिनाथ? भगवान शंकर। शंकर यानी 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। आओ, 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ,